जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होगे, मचा रहे होगे। यार आज थोड़ी सी सीरियस बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि मुझे सीरियस कमेंट्स आ रहे हैं और सीरियस ईमेल्स भी आए हैं। सबसे पहले तो कुछ डीलरशिप के स्कैम्स चल रहे हैं जिसमें GST 2 से रिलेटेड वो घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम होने नहीं देंगे। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस है कि GST 2 का प्राइसेस का विक्टरीज पे क्या असर पड़ने वाला है, अगर कार खरीदनी है 22 सितंबर का वेट करें, उसके बाद खरीदें, बेस्ट टाइम क्या है कार खरीदने का, और साथ ही में E27 का क्या हुआ, क्या लेटेस्ट अपडेट्स उसके आए हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जो कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, बाय एनी चांस आपका पैसा बहुत मेहनत का है और आप थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कार डीलर स्कैम की। बहुत सारे कार डीलर जो है जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आप लोग हम तक ये बातें पहुंचा देते हैं कमेंट के थ्रू और मेल्स के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको एक सबूत दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। अब क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने खुद GST 2 पे वीडियोस बनाई थी कि प्राइसेस कम होंगे, तो यहाँ पर आप देख लो, मेरे पास आज का न्यूज़पेपर है जहां पर निसान ने साफ साफ दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, पहले जो प्राइस था 6.14 लाख था जो कट गया, अभी 5.62 लाख हो चुका है। आई एम नॉट श्योर ये कितना कवर कर रहा होगा, बट ये ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी तक जो बातें मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि कार के प्राइस जो है कम हुए हैं, वो अब पेपर में भी आ चुका है, और एक ब्रांड पेपर में तभी देता है जब वो एक्चुअल में आपको डिस्काउंट देगा। 6,14,000 से 5,62,000 रुपए निसान के बेस मॉडल का प्राइस हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम क्या चल रहा है। कुछ कार डीलर्स क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कार का प्राइस तो अब कम हो ही गया, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो करंट ऑफर्स चल रहे थे ना, वो लोग ऑफर्स नहीं दे रहे आपको और कह रहे हैं कि भाई ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इसमें एडजस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर GST 2 आएगा तो जो GST 2 की वजह से कार का प्राइस कटा है उसके चलते आपको कार पे ऑफर्स नहीं मिलेंगे। हर साल दिवाली पे, धनतेरस पे, नवरात्रा पे आपको बड़े बड़े ऑफर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको जो भी कार बेच रहा है डीलर, वो आपको कोई ऑफर क्लब नहीं कर रहा, तो आपको उससे कार नहीं लेनी है। कोई बात नहीं, मत लो कार, किसी और डीलर के पास जाके कंफर्म करो, चाहे आपको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े। क्योंकि देखो, कार डीलर के पास आपको बार बार नहीं जाना होता, आपको कार सर्विस सेंटर आसपास देखना है। कार आप कहीं से भी लो, 50 किलोमीटर में ले लो, 40 में ले लो, 30 में ले लो, तो जरूरी नहीं है कि जिस डीलर से आपने बात करी है, हर ब्रांड के, हर कंपनी में 5-10 शोरूम होते हैं, कुछ के ज्यादा भी होते हैं। तो आप जाकर डबल चेक करो दूसरे कार डीलर से कि भाई तू प्रॉपर डिस्काउंट देगा नहीं देगा, GST वगैरह लगाकर मुझे बढ़िया डिस्काउंट करके मिलनी चाहिए कार, वरना मैं नहीं लूंगा। नहीं। यहाँ पर अब विक्टरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। कई लोग विक्टरीज का वेट कर रहे हैं, तो जब विक्टरीज आएगी, पहली बात उसका प्राइस कट कर ही आएगा। GST के अकॉर्डिंगली प्राइसेस जो हैं कट कर आएंगे। तो यानी कि मारुति जो भी अपडेट आपको देगा ना, उसके ऊपर अलग से नहीं कटेगा प्राइस। मारुति ने विक्टरीज का प्राइस अभी तक रिवील इसलिए ही नहीं करा क्योंकि मारुति जो है प्लान कर रहा है कि भाई किस हिसाब से प्राइसिंग रखे, क्योंकि GST 2 के चलते उनको प्राइस कट करने होंगे, और नवरात्रा के चलते हो सकता है उन्हें कोई इंट्रोडक्टरी ऑफर भी देना पड़े। अब इंट्रोडक्टरी ऑफर का मतलब होता है कोई कार जो है टेम्पररी टाइम के लिए, टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए 2 हफ्ता, महीना आपको कम प्राइसेस पे मिल जाएगी। अभी तक जो भी आपको YouTube पर इन कार के प्राइसेस बता रहा है ना कि फलाना मॉडल LXi VXi का ये रेट है, ये सब बोगस है। मेरी आज सुबह एक स्टोर मैनेजर से बात हुई है मेरे घर के पास, वो कह रहे हैं अभी तक विक्टरी का प्राइस हमारे पास ही नहीं आया। जब मारुति के मैनेजर्स के पास नहीं आया, तो जो दुनिया आपको बता रही है वो सब फेक है। अप्रोक्सीमेटली कोई बैठ के गैस मार रहा हो तो एक अलग बात है, पर अगर आपको कोई कंफर्म बोल रहा है कि हाँ भाई इतना ही प्राइस आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहां पर ये बातें हो ही रही हैं, तो इनके चलते अगला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि तो फिर अब हम करें क्या। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा इंस्टाग्राम पे ना कई सारे कार ब्रांड जो हैं इन्फ्लुएंसर्स को बुला बुलाकर एक जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं कि आप अभी कार बुक कर लो, हम आपको GST के अकॉर्डिंगली ही प्राइसिंग करेंगे या व्हाटसोएवर। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अभी हम कार की बुकिंग करें या फिर ना करें, कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कार आप ले रहे हो पहले उसका कितना प्राइस था, और अब जो आपको कह रहा है कि कार ले लो, क्या वो उसमें आपको डिस्काउंट दे रहा है GST के अकॉर्डिंगली, 18% के अकॉर्डिंगली, या नहीं दे रहा। आई मीन जो भी कार की सेगमेंट है, साइज है, उसके हिसाब से जितना GST स्लैब में वो जा रही है उसके हिसाब से दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है दोस्तों, अगर आप 22 सितंबर से पहले बुकिंग अमाउंट दे भी रहे हो, तो आपको पहले कंफर्म करना है कि क्या आप मेरी बिलिंग GST 2 के अकॉर्डिंगली ही करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपको किसी ना किसी जरिए से उनसे ऑन पेपर लेना है, जो भी आप रिसीट लोगे या फिर जो भी आपका एडवाइजर है उनसे लिखित में मांगो। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा की कार है, टाटा की है, मारुति की है, अगर वो आपको कह रहे हैं कि 22 सितंबर से पहले हम आपको GST 2 के हिसाब से बिलिंग कर देंगे, जब आपको बिलिंग होगी तो आप उनसे रिटर्न में ले लो कि मैं यहाँ पे कहीं लिख दो इसमें। दूसरी चीज, आपको किसी भी ब्रांड को 22 सितंबर से पहले अगर आप बिलिंग कर रहे हो ना,
एडवांस में पूरी पेमेंट नहीं करनी है, आपको खाली बिलिंग अमाउंट देना है। क्योंकि कुछ रिमोट एरियाज में, कुछ छोटे जिलों में, शहरों में क्या कर रहे हैं डीलर्स, ये एक तो गाली निकल रही है कुछ डीलर्स के लिए, फैमिली चैनल है वरना मैं बक देता, पर ये झोपड़ी के भाई, मेरे को एक बंदे ने कमेंट करा उससे एडवांस पैसे मांग रहे हैं पूरी कार के, अभी 22 सितंबर से पहले ही। आप गेम समझो, यानी कि उसकी बिलिंग कर देंगे तो भाई कहां से तुम्हें देंगे वो, फिर उसको कह देंगे कि आपने तो 22 सितंबर से पहले ली थी। तो मैंने उन भाई को रोका कि आप अभी पूरी पेमेंट मत करना, ये गलत है। तो यानी कि अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो ये सेफ है, आप बुकिंग अमाउंट दे सकते हो, आपको पूरा अमाउंट नहीं देना। उसमें भी उससे साफ साफ क्लियर करो कि आप जो मेरी बिलिंग करोगे क्या GST 2 के हिसाब से करोगे, क्योंकि देखो डिलीवरीज आपको वैसे भी 22 तारीख के बाद ही मिलेगी। अब गाड़ी है, कोई टॉय थोड़ी है, खिलौना थोड़ी है कि भाई सेम डे मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न में लेना है कि भाई हाँ मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, मतलब बुकिंग अमाउंट दे रहा हूँ अपना जो भी है। तो यानी कि आपको उनसे रिटर्न में लेना है कि भाई मैंने आपको बुकिंग अमाउंट दे दिया, जितना भी बुकिंग होता है उसके हिसाब से आपने बुकिंग करी अपनी, और उसी पेपर पे लिखवा लिया कि जो आपकी बिलिंग होगी GST 2 के बाद होगी। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि दोस्तों GST 2 के बाद ना हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है, फटाफट से लोग बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर कंफर्म बताना पड़ेगा उनको कि प्राइस कम हुआ है। तो यानी कि आपको जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि आपका नंबर पहले लग गया। गजब टूपीबाज आदमी। बाकी अगर आप बिल्कुल सेफर साइड पे रहना चाहते हो, आपको वेटिंग पीरियड से कोई मतलब नहीं है कि भाई 2-3 महीने बाद भी मिल जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप 22 सितंबर के बाद ही बुकिंग करवाओ। जब GST 2 आ जाए तो सारा रट्टा ही खत्म। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि E27 का क्या हुआ सर, क्या E27 के चलते अब हम ये जो गाड़ियां ले रहे हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि विक्टरीज भी आई और रेनो ट्राइबर भी आई, काइगर भी आई, सारी E20 आई। दीज आर नॉट E27 कार्स। कार मेकर्स का बहुत तगड़ा स्लॉट बचा हुआ है, पूरे के पूरे लॉट पड़े हैं। मारुति की तो एक रिसेंट मैंने रील देखी थी, उनका पूरा एक 300 गाड़ी का स्टॉक यार्ड ही डूब गया। तो इनकी गाड़ियां हैं E20, इनको सेल तो करनी है। पर लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट ने अगस्त एंड में बोला था कि हम इसका अपडेट देंगे, उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा। अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि भाई सत्ता चलाना तो हमारे हाथ में है नहीं, ये अपडेट कब आएगा कब नहीं आएगा। पर मैंने कल बैठ के दोबारा से थोड़ी रिसर्च करी, तो अब जो लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है 2027 से 30 के बीच में इस E27 को इंप्लीमेंट करेगी। तो यानी कि एक बात तो कंफर्म है, ये शायद फिलहाल इसको टाल रहे हैं, तो इसको 2027 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट ये लोग करेंगे। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, ये आपको खुद समझना होगा। मैं बस आपको पॉसिबिलिटीज बता सकता हूं। मान लो अगर आपने E20 कार अभी ले ली, तो क्योंकि रिसेंटली अभी E20 आया ही है, जितना हमारा देश जिस हिसाब से चलता है, जो मुझे समझ में आता है, अगर E20 इन्होंने इतना अभी अप्लाई करा, उसके बाद इतनी जिद्दोजहद हुई, हल्ला मचा नेट पे, तो अगले 2-3 साल तो मुझे नहीं लग रहा कि E27 शायद ये लाएं। ये मैं एक गैस कर रहा हूं, आप अपनी भी रिसर्च कर लेना। और बाय एनी चांस आपने जो कार ली, क्योंकि भाई कार लोग लेते हैं 10 साल 12 साल 15 साल चलाने के लिए, कोई 2-3 साल के लिए तो लेता नहीं। तो अगर पीछे से क्यों, आगे से अगर आने वाले टाइम में 3 साल बाद 2 साल बाद E27 आ गया, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, 2 ही ऑप्शन बचेंगे। या तो गवर्नमेंट E20 कंटिन्यू रखेगी और E27 भी साथ में बिकेगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि शायद E27 की किट्स बनेंगी। उससे ये होगा कि जो आपकी E20 कार है, जब E27 पे शिफ्ट होगी किट लग के, तो माइलेज में थोड़ी सी कमी आएगी, परफॉर्मेंस में कमी आएगी। मतलब वही होगा जो करंटली लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने 2023 से पहले गाड़ियां ली थी, उनके साथ क्या हुआ, उनकी माइलेज ड्रॉप हुई, क्योंकि वो E20 फ्यूल डलवा रहे हैं, और अब उनको 7-8 हजार रुपए देके E20 किट भी लगवानी पड़ेगी। 3 साल बाद E20 किट कितने की आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो मेरे से जवाब मांग रहे थे दोस्तों, मैं तो आपको यही जवाब दे सकता हूं कि गवर्नमेंट कब क्या अप्लाई कर दे ये किसी को बताती नहीं है, इनका जो मन करता है उसके अकॉर्डिंगली करती है। दूसरा, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है, आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। देखो इंडिया में ना, जितना मुझे धीरे धीरे लग रहा है ना, कार को भी, चाहे कोई भी कार हो, चाहे छोटी कार हो, बड़ी कार हो, 5 लाख वाली हो, 10 लाख वाली हो, 20 लाख वाली हो, 50 लाख वाली हो, धीरे धीरे कार को काइंड ऑफ लग्जरी ही बनाया जा रहा है। कार चलाना ही रिस्की होता जा रहा है। एज एन ऑल्टरनेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप कोई ऐसी गाड़ी ले सकते हो जो आपको CNG में मिल जाए, या फिर आप EVs ले सकते हो, या फिर आप हाइब्रिड कार्स भी ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आप ज्यादातर CNG पे चलाओगे तो पेट्रोल आपका काफी कम यूज होगा। इनफैक्ट अगर आप फिलहाल डीजल कार भी लेते हो, तो डीजल में भी मिक्सिंग की, बायोडीजल की मिक्सिंग की खबर आ रही है, पर एटलीस्ट वो 27% की नहीं आ रही, 5 to 10% के आसपास की खबर आ रही है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली खुद से पूछिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। और एक एडवाइस तो मैं कंफर्म आपको देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपका बहुत सीरियस पैसा है
तो फिलहाल 12-10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी में पैसा लगाना मुझे समझदारी नहीं लग रही। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई 15 से 20 लाख की गाड़ियां लेनी है, अगर आपके पास बढ़िया पैसा है तो भाई लो, कि कल को आप मैनेज भी कर लोगे, क्योंकि इन सारी चीजों से गाड़ी की रीसेल तो मर ही रही है, परफॉर्मेंस भी मर रही है, माइलेज भी मर रही है, और भैया हमारी तो, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ आज के विचार जो मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता था। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं, सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, शेयर करना है वीडियोस के साथ, जिसको देखकर कोई बेनिफिट मिले। तो बाय बाय, टेक केयर।